हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कार्बन साइकिल और उससे रिलेटेड एक इफेक्ट जिसको हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो शुरू करते हैं कार्बन साइकिल से। तो अगर आप देखोगे कार्बन कहाँ कहाँ होता है, आपके लाइफ में कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन आपके हर एक एस्पेक्ट में इन्वॉल्व है। जैसे हम लोग जो खाना खा रहे हैं, फूड, ठीक है, उसका हमको मेन जो एनर्जी होता है, जिस फॉर्म में हमको एनर्जी हम ले पाते हैं, कंज्यूम कर पाते हैं, वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज ही है जो कि टूट के अलग अलग फॉर्म्स में, मतलब ग्लूकोज का एक साइनोनिमस फॉर्म्स होता है, कुछ फ्रक्टोज होता है जैसे, तो वो भी जो होता है वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ही फिर आगे प्रोसीड होता है। तो उसी तरह से ग्लूकोज जो है ये आपका मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका फूड का। और ये क्या होता है, कार्बन का कंपाउंड होता है, लाइक C6H12O6। दिस इज ग्लूकोज, कार्बन है। ओके, तो यहाँ इन्वॉल्व है। आप जो खाना खा रहे हो ये तो हुआ, आप जो सांस ले रहे हो उसमें आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, अगेन कार्बन। तो इसी तरह से आप सिर्फ यही नहीं, आप और भी बहुत जगह देख सकते हो, लाइक जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, जो आपका डीएनए होता है, जो आपका बेसिक इनहेरिटेंस जो बना रहा है, डीएनए आरएनए, ये सारा ही कार्बन का बेस से बना हुआ है। फिर आपका अमीनो एसिड्स कार्बन है, आपका लिपिड्स होता है, जो फैट्स का मॉलिक्यूल्स होता है वो भी कार्बन से ही बना हुआ है बेसिकली। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन के लाइफ में रह रहे हैं जहाँ कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो कार्बन का साइक्लिंग होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीज कार्बन का अच्छा होता है, कुछ चीज हम लोग के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। लाइक ग्लूकोज का हम बात करें तो ग्लूकोज हमारे खाने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ऑफकोर्स काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो ग्लूकोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही CO2 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग के लिए वेस्ट मटेरियल है, हम लोग इसको बाहर रिलीज करते हैं और धीरे धीरे जैसे CO2 बढ़ जाएगा तो फिर हमारा O2 का कंसंट्रेशन घट जाएगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो उतना अच्छा नहीं है हमारे लिए। ठीक है, इसको देखा जाए तो कार्बन आपका दोनों ही एस्पेक्ट कवर करता है, गुड एस्पेक्ट भी बैड एस्पेक्ट भी। तो इसका रिसाइकलिंग कैसे होता है, तो देखो जो कार्बन फिक्सिंग का जो तरीका है, कार्बन फिक्सिंग का एक्चुअली दो तरीका है। ठीक है, एक तो आपका जो फोटोसिंथेसिस में होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके प्लांट जो होता है वो ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन निकालता है। फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा है प्लांट, CO2 ले रहा है, H2O ले रहा है, रिलीज कर रहा है उसके बदले में ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस में हमारा CO2 का कंजम्पशन होता है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारा ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। वही अब दूसरा एस्पेक्ट जो है, ये फिक्सेशन का हम बात कर रहे हैं, ये कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, कार्बन फिक्स कैसे होता है हम उसका बात कर रहे हैं। तो कार्बन जो होता है आपका कई जगह पर शेल्स में भी पाया जाता है, लाइक जो कितना बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जिसका एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन होता है, दोनों में ही आपका कार्बोनेट मिलता है क्योंकि कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, उस तरह से आपको बहुत सारा मेराइन फॉर्म्स है जो कि कार्बन का यूज करके कार्बोनेट्स बना रहा है और वो आप यूज कर रहे हो जो कि आपको मालूम भी नहीं होगा। जैसे कि पर्ल जो है वो एक कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट वहां पर भी कार्बन है, तो कार्बन का एक फिक्सेशन दूसरा जगह कहाँ होता है, तो ये स्केलेटन वगैरह में। ठीक है, जितने भी मेराइन फॉर्म्स है वो सब बना रहे होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो इन कार्बोनेट्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट्स जो है वो। ठीक है, इन दोनों के अलावा और एक जगह है जहां पर कार्बन आपका जमा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो भी बेसिकली कार्बन के ही बने होते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में क्या आ जाएंगे, कोल एंड पेट्रोलियम आ जाएंगे। ठीक है, ये भी आपके प्लांट से ही बने होते हैं, मतलब कार्बन से ही बने होते हैं, चाहे वो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है। ठीक है, ये तो वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल कैसे रहा है, हम यहाँ बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का बात करें क्योंकि कहीं ना कहीं हर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो रिलीज हो रहा है उसका दो मेन प्रोसेस है, क्या,
ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन हम लोग जो कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्चुअली कहना काफी नहीं होगा क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन एक होल टर्म है। रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, यही ग्लूकोज जो है इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जब ये कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स मिलता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तो पहला है आपका रेस्पिरेशन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा है कंबशन। कंबशन बोलने का क्या मतलब है, तो जब भी हम कुछ जला रहे होते हैं, ठीक है, जब भी हम कुछ जला रहे होते हैं तो उसको हम कंबशन कहते हैं। अब जब कंबशन होता है तो उसमें जो जलता है, ठीक है, लेट्स से हमने कोल जलाया, तो कोल जलाया तो उसके बदले में हमें एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी के साथ साथ हमें कुछ और भी मिलेगा, जो वो जो फॉसिल फ्यूल्स है वो बेसिकली कार्बन से बना हुआ है। सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स ही नहीं, आप जो भी देख लो, अधिकतर चीज तो प्लांट्स और एनिमल्स से ही आया है, और प्लांट्स और एनिमल्स पूरा का पूरे हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं। तो जब भी आपको जला रहे हो 90% चांसेस है कि उसमें कार्बन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब जब कार्बन इन्वॉल्व होगा तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, ठीक है। तो कार्बन कंबशन जो है वो एक मेन सोर्स है जहां से आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। और फिक्स करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को सेटल करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, फोटोसिंथेसिस करवा लो, कार्बोनेट बन जाएगा, या फिर फॉसिल फ्यूल्स बन जाएगा। चलो ठीक है। और जलने के लिए, मतलब जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वहाँ क्या क्या है, रेस्पिरेशन है, कंबशन है। फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस है, या तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, या तो कार्बोनेट बन जाएगा, या तो फिर फॉसिल फ्यूल्स बन जाएगा। और वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो 2 फॉर्म में हो रहा है, रेस्पिरेशन और कंबशन, यही 2 फॉर्म है जिसमें रिलीज हो रहा है। तो इस हिसाब से जिसमें प्रोसेस कम है और इसमें प्रोसेस ज्यादा है तो फिक्सेशन ज्यादा होना चाहिए, रिलीज कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो रेट ऑफ फिक्सेशन है ये रेट ऑफ कंजम्पशन मतलब रिलीज से बहुत कम है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, कार्बोनेट फॉर्मेशन भी, फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन भी। ये फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन स्पेशली बहुत स्लो होता है, बहुत टाइम लगता है इसमें, कार्बोनेट्स में भी सेम। और फोटोसिंथेसिस चलो ठीक है होता है, बट एट द सेम टाइम जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, वही रेस्पिरेशन भी करते हैं, और सिंस ये रेस्पिरेशन भी करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इनका निकलना है। सो इस तरह से आपका कई हद तक बैलेंस हो जाता है ये फोटोसिंथेसिस वाला मामला, ठीक है। रेस्पिरेशन करने से ये उल्टा हो जाता है एंड काइंड ऑफ एकदम पूरा पूरी नहीं, बट कुछ हद तक यहाँ से नील आउट हो जाता है। दूसरा चीज जो हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से इसका रेट और कंबशन का रेट स्पेशली बहुत ज्यादा बढ़ गया। हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बहुत तेजी से यूज कर रहे हैं, और फॉसिल फ्यूल्स तेजी से यूज करने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी तेजी से हो रहा है, और उसके कारण ये आपका इसका रेट बहुत बढ़ गया है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज का रेट बहुत बढ़ गया है, और ये सब तो स्लो है ही, तो कुछ किया जा नहीं सकता। प्लस पौधे कट रहे हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम होता जा रहा है। सो बेसिकली ये सीन है कार्बन का फिक्सेशन का। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ज्यादा हो रहा है और फिक्स कम हो पा रहा है। इसके कारण क्या है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। अब ये इस एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या इशू होता है हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम में साइकिल कैसा होता है कार्बन साइकिल का, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उससे जहां ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, CO2 इन एटमॉस्फेयर, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है कौन, प्लांट्स, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो यहां पर हुआ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या मिलेगा हमको रिजल्ट में, रिजल्ट में मिला हमको ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, एनिमल्स में, तो ग्लूकोज तो कोई आपका ट्रॉफिक लेवल है नहीं, यहाँ ये आपका चला जाएगा
एनिमल्स में, मतलब ये जो ग्लूकोज हुआ ये इसको कोई ना कोई यूज करेगा। कौन यूज करेगा? एनिमल्स यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स है ये फिर रेस्पिरेशन करेंगे, वापस चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। ठीक है, यहाँ पर हुआ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एक मिनट, रेस्पिरेशन तो प्लांट्स भी करते हैं, चलो ठीक है, तो प्लांट्स भी दे देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, दे देंगे। अब एक मिनट, हमने कहा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बोनेट्स बनाते हैं, तो ठीक है, ये लो इन्होंने कार्बोनेट्स बना दिया, और कार्बोनेट्स बहुत टफ होते हैं, इतने टफ होते हैं कि जल्दी वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, कई सारे कार्बोनेट्स रह जाते हैं बहुत लंबे टाइम तक। एग्जांपल है आपका पर्ल। पर्ल जो है, मोती जो होता है, वो आप कितना भी टाइम आप ज्वेलरी बना करके पहन सकते हो। क्यों पहन सकते हो? क्योंकि वो जल्दी टूटता नहीं है, वो वैसे का वैसे रह जाता है। इसीलिए ये जो कार्बोनेट्स है, कुछ कार्बोनेट्स ऐसे होते हैं, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स स्पेशली, जो कि जल्दी टूटते नहीं है, तो ये ऐसे कैसे ही रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स जो कि टूटेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब एक चीज और आप देखो, प्लांट्स जो होते हैं, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, ये कुछ मेराइन फॉर्म्स डायरेक्टली ले सकते हैं और वहां से भी वो कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां से इन्होंने लिया मेराइन फॉर्म्स। ठीक है, मेराइन लाइफ आप कह सकते हो, मेराइन फॉर्म्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, मेराइन फॉर्म्स, इन्होंने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से ले लिया। अब ये जो मेराइन फॉर्म्स इन्होंने लिया, इन्होंने बनाया क्या? लाइमस्टोन। कार्बोनेट जो होता है ये यूज करके, सॉरी कार्बन जो होता है ये यूज करके ये कार्बन लाइमस्टोन बनाते हैं। लाइमस्टोन भी एक तरह का कार्बोनेट होता है। ठीक है, सो लाइमस्टोन इन्होंने बनाया, ये हम यूज भी करते हैं लाइमस्टोन कई जगह पर। फिलहाल हम बात उस पर नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि मेराइन फॉर्म्स कुछ लाइमस्टोन बनाते हैं। अभी तक हमने कहीं पे भी बात ये नहीं किया है कि कहाँ फॉसिल फ्यूल्स बन रहा है, कहीं भी हमने ये बात नहीं की कि फॉसिल फ्यूल्स बन रहा है, पर फॉसिल फ्यूल तो बनता है और कार्बन से ही बनता है, तो कहाँ से बनेगा? तो जब पुराना प्लांट, पुराना एनिमल दब जाता है बहुत डीप लेयर में के अंदर, मतलब अर्थ के अंदर, और बहुत प्रेशर टेम्परेचर झेलने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करते करते वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये 1-2 साल का बात नहीं है, 10-15 साल का भी बात नहीं है, 100 साल भी नहीं, हजारों साल लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बनने में। तो प्लांट जनरली आपका आता है कोल, और प्लांट और एनिमल्स दोनों का एंड प्रोडक्ट होता है आपका पेट्रोलियम। ठीक है, यही कोल और पेट्रोलियम को बेसिकली हम रखते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये कुछ मेराइन फॉर्म्स यूज करते हैं, उसको लाइमस्टोन बनाते हैं, कुछ पोर्शन इसका प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करके, और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि लेता है एनिमल्स। ठीक है, अब ये एनिमल्स या तो इसका कार्बोनेट बनाएंगे, ठीक है, या तो फिर जब मर जाएंगे तो पेट्रोलियम बनाएंगे, मतलब फॉसिल फ्यूल्स बनाएंगे। प्लांट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स बनाने में। अब एनिमल्स जो उन्होंने कंज्यूम किया है प्लांट से, उसको तोड़ना भी होता है वापस एनर्जी कंज्यूम करने के लिए, एनर्जी चाहिए ना एनिमल्स को, तो एनिमल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? ग्लूकोज तोड़ने से मिलेगा। तो ग्लूकोज को वो तोड़ करके रेस्पिरेशन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड में वापस एटमॉस्फेयर में वापस भेज देते हैं। ठीक है, ये तो बात हुआ रेस्पिरेशन का। कंबशन कहाँ आ रहा है? कंबशन भी यही प्रोसेस है। ठीक है, कुछ भी जलेगा वापस यही जाएगा, ये पेट्रोलियम जला वापस एटमॉस्फेयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा, कोल जला कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा। बट जब तक जलेगा नहीं तब तक हम बोल नहीं सकते हैं कि हाँ यहाँ से आएगा। तो यहाँ पर और भी आपका सोर्स और सिंक हो सकता है, और भी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है। ठीक है, बट बेसिकली यही है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का। अभी आप टर्म देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इफेक्ट को आप हटा दो, इफेक्ट तो आपको समझ में आ रहा है कि इफेक्ट क्या होता है। हम बात करते हैं ग्रीन हाउस का। ग्रीन हाउस में ऐसा क्या है जिसको हम, जिसके नाम पे इफेक्ट का नाम पड़ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस जो होता है बेसिकली वो होता है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि जब एक कांच आप लो, ठीक है, कांच का एक बक्सा बना लो,
अगर आप उस कांच के बक्से में जाकर के घुस के बैठ जाओगे ना तो आपको ठंड नहीं लगेगी। ठंडी के दिन में कांच के बक्से में जाकर के घुस के बैठ जाओ, ठंड उतना नहीं लगेगा जितना बाहर में नहीं, जितना बाहर में लगता है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कांच जो होता है ये हीट को अंदर आने देता है लेकिन बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है, लाइक ये आपका अगर एक बॉक्स है, कांच का बॉक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो हीट आएगा ये आएगा तो, लेकिन अंदर से वापस नहीं जाएगा, यहीं से रिटर्न होकर के इधर ही आ जाएगा। मतलब जो भी है आपका जो हीट है वो इसी डब्बे के अंदर ट्रैप होकर के रह गया। अब जब ऐसे ट्रैप होकर के रह जाएगा हीट, तो यहाँ पर तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बाहर में टेम्परेचर घट जाएगा। तो यही होता है ग्रीन हाउस में। ठीक है, ग्रीन हाउस जो होता है इसका नाम ही इसी चीज के लिए पड़ा है कि जैसे ये कांच का जो ग्लास हुआ ना, ये आप बना लो एक लार्ज स्केल पे। ठीक है, ये प्रैक्टिस एक्चुअली होता भी है कई सारे प्लांट्स को कल्चर करने के लिए। कुछ ऐसे प्लांट जो कि सिर्फ गर्मी में होते हैं, लेकिन ठंड में तो हमें कंजम्पशन चाहिए उसका, हमें वो कंज्यूम करना है ठंड में भी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे ये कांच का ये बना देते हैं, ऊपर से बैरियर बना देते हैं और उसके अंदर ग्रो करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि चारों तरफ कांच के होने के कारण हीट उसको वो ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको मिल पाता है, जो कि उसको ऐसे बिना कांच के नहीं मिल पाएगा। अब सिंस ये हरा भरा घास, मतलब हरा भरा घर जैसा लग रहा है, इसलिए इसका नाम है ग्रीन हाउस। ठीक है, वो जो हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ एक एरिया को कांच से हम कवर कर दे रहे हैं, उसके अंदर हम प्लांटेशन कर रहे हैं ट्रॉपिकल प्लांट्स का, उसको हम कहते हैं उस जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस। और ऐसा ग्रीन हाउस में जो ये इफेक्ट चल रहा होता है हीटिंग का, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो रहा प्रैक्टिस का बात। ऐसा नेचुरली भी होता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल होता है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो आप अर्थ पे टिक ही नहीं पाते। क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का, चलिए ये तो ठीक है एटमॉस्फेयर है, लेकिन हर जगह का एटमॉस्फेयर है, वीनस का भी है, मार्स का भी है, मून का भी एटमॉस्फेयर है, हर किसी का एटमॉस्फेयर है, पतला रहे चाहे मोटा रहे चाहे कैसा भी है, एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर होता है ना, हमारा भी एटमॉस्फेयर है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या खास है जो हम लोग लाइफ जो अर्थ लाइफ सपोर्टिंग हो जा रहा है? तो उसमें यही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली देखा जा रहा है अर्थ में। क्या होता है कि जब सन का रेज आता है, ठीक है, सन का रेज आता है, चलो दो प्लैनेट है, ठीक है, ये है हमारा अर्थ, सेम साइज का लेते हैं, ये है हमारा वीनस। ठीक है, लगभग सेम पोजीशन भी है दोनों का सन से, और दोनों का सेम साइज के अराउंड भी है। तो एक अर्थ है और एक हमारा वीनस है। ठीक है, दोनों को सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये जो अर्थ है इसका मान लो ये एटमॉस्फेयर है, ये वीनस का एटमॉस्फेयर है। तो वीनस में क्या होता है, जिस साइड में सन का रेज आ रहा है, चलो इधर है सन, तो जिस साइड में रेज आ रहा है उस साइड में वीनस पूरा गर्म हो जाता है और ये पूरा ठंडा रह जाता है। ये वाला पोर्शन अगर वीनस का सन रेज ले पा रहा है तो ये वाला पार्ट पूरा ठंडा रह जा रहा है, एकदम ठंडा, वैसा ठंडा जहाँ हम लोग रह नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा यहाँ भी नहीं रह पाएंगे। बट अर्थ में क्या होता है कि पहली बात तो हमने कहा था कि एयर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, बात किया था हमने। तो इस इंसुलेटर होने के कारण ये जो हीट है इसको नीचे तक आने में बहुत टाइम लग जाता है, जिसके कारण ये पूरा गर्म हो नहीं पाता जितना वीनस गर्म हो जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज कि चलो यहाँ पर हीट आ भी गया, अब यहाँ आ तो गया, लेकिन यहाँ से वापस जाते वक्त ये जो हमारा जो कुछ गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में, ये रोक देते हैं इसको, इस हीट को जाने नहीं देते हैं, यहाँ से वापस ऐसे रिटर्न भेज देते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि चलो ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ से इसी तरह से ये घूमते रह जा रहा है हीट। ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा है, बट हाँ घूमते रह जा रहा है हीट, अंदर में ट्रैप होकर के रह जा रहा है, ज्यादा एस्केप नहीं कर पा रहा है। इसके कारण यहाँ का टेम्परेचर, अर्थ का ये वाला पार्ट का टेम्परेचर और ये वाला पार्ट का टेम्परेचर बहुत वेरी नहीं करता है, यही कुछ 10-12 डिग्री के अराउंड वेरिएशन रहता है, उससे ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलता है। और सिंस इतना हम लोग का वेरिएबल रेंज हम लोग के लिए एक्सेप्टेबल है,
इसीलिए हम लोग रह पाते हैं अर्थ पे। वहीं वीनस पे एक साइड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, दूसरा साइड बहुत ज़्यादा ठंडा रह जाता है, इसके कारण वीनस पे लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल है। वहीं अर्थ पे बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये हीट को ट्रैप करने के लिए हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जो आ रहा है ये कुछ पर्टिकुलर गैसेस के कारण आता है। कौन से गैसेस हैं वो? उसमें से सबसे मेन आपका है CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मेन गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है। दूसरा आपका आता है मीथेन, ठीक है। तीसरा और भी बहुत सारे हैं, बट बेसिकली आपका मेन जो है आपका 75% काम CO2 ही कर देता है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट देने में, हीट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप करके रखने में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है। अब इस हिसाब से तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छा गैस हो गया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ पे लाइफ को सरवाइव करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हाँ बिल्कुल ये CO2 जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट तब तक जब तक लिमिट में रहे। अगर मान लो CO2 बहुत ज्यादा बढ़ गई हमारे एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा? ज्यादा हीट आएगा और ज्यादा हीट ट्रैप रह जाएगा, ज्यादा निकल नहीं पाएगा, है ना। ज्यादा हीट ट्रैप रहेगा, निकल नहीं पाएगा। अब जब निकल नहीं पाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा ना, जितना गर्म होना चाहिए तो उससे ज्यादा गर्म हो रह जा रहा है, और ज्यादा गर्म होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो कि हमारे लिए सीरियस इशू है, ठीक है। सो इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा भी है और बुरा भी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा कार्बन साइकिल और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल और ओजोन लेयर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।